पहली खबर आ रही है पहलगाम हमले से जुड़ी। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत छोड़ने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब सैकड़ों पाकिस्तानी वापस लौट चुके हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों की लंबी कतारें देखी जा रही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले पर चर्चा करने के लिए आज विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र जम्मू कश्मीर विधानसभा में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चीन ने कहा है कि एक पक्के दोस्त और हर मौसम में साथ देने वाले रणनीतिक साझेदार के तौर पर चीन सुरक्षा हितों की रक्षा करने में पाकिस्तान का समर्थन करता है। आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए पहलगाम के स्थानीय नागरिक हमले के विरोध में बड़ा प्रदर्शन लगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है के नारे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी का आतंक पर वार, कहा पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ, आतंकी हमले पर दुनिया हमारे साथ। पाकिस्तान की मांग है कि पहलगाम हमले की जांच में चीन और रूस को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूसी मीडिया रिया नवोस्ती को दिए इंटरव्यू में कहा कि इंटरनेशनल टीम जांच करे कि भारत के पीएम मोदी सच बोल रहे हैं झूठ। पहलगाम हमले पर एक और बड़ा खुलासा, आतंक पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का प्रहार जारी। सुरक्षा बलों ने अब तक 10 आतंकियों के घर जमींदोज कर दिए। जिन 10 आतंकियों के घरों को विस्फोट के साथ उड़ाया गया है, उन्हीं में से एक शोपिया का अदनान साफी डार, जो सितंबर 2024 में लश्कर तैयबा के साथ था। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जांच एजेंसी एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले का मामला अपने हाथ में लिया है। एनआईए लगातार हमले की जगह पर मौजूद है, सबूतों की तलाश कर रही है, साथ ही पुलिस के साथ चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है। एनआईए की टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद भी ले रही है ताकि आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सबूत जुटाए जा सके। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने सीडीएस जनरल अनिल चौहान पहुंचे। आपको बताएं, पहलगाम हमले और मौजूदा हालात को देखते हुए यह बैठक बहुत अहम थी। पहलगाम हमले को लेकर जारी हलचल के बीच एक और बड़ी खबर आज भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता होगा। सूत्रों के मुताबिक ये डील 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। इन विमानों को नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए खरीदे जाने की तैयारी है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों पर भारतीय सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार जारी है। बीते 3 दिनों में 10 आतंकियों के घर जमींदोज कर दिए गए, जिनमें से लश्कर जैश टीआरएफ से जुड़े आतंकी हैं। इन्होंने पाकिस्तान में आतंक की ट्रेनिंग ली थी, फिर कश्मीर की घाटी में आकर बड़े हमलों को अंजाम देने की साजिश रची। आतंकी अदनान साफी डार के घर से मिला 10 किलो का विस्फोटक बॉक्स। सितंबर 2024 से लश्कर तैयबा के साथ है। इसके घर को भी विस्फोट से उड़ाया गया। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने कई सफल एंटीशिप मिसाइल की फायरिंग की। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है। नौसेना के प्रवक्ता ने कहा, नौसेना किसी भी समय कहीं भी किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए युद्ध के लिए तैयार है, विश्वसनीय और भविष्य के लिए तैयार है। पहलगाम की बैसरन घाटी पर जहां निहत्थे और निर्दोष सैलानियों को 22 अप्रैल को निशाना बनाया गया, वहां एनडीटीवी की टीम पहुंची। वहां पर हमले के बाद से सब कुछ ज्यों का त्यों पड़ा है। पहले हमला, उसके बाद मची अफरा तफरी और जान बचाने की चुनौतियों के निशान भी देखे जा सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद कश्मीर घाटी समेत कई जगहों पर सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। गुलमर्ग में अलर्ट के बाद सुरक्षा की तैयारियां की जा रही हैं। ये माना जा रहा है कि आतंकी चाहते थे कि डर फैल जाए, कश्मीर में सैलानी आना बंद हो जाए। इसी के चलते उन्होंने इस बार सैलानियों को निशाना बनाया, लेकिन कश्मीर के स्थानीय लोगों और सैलानी आतंकियों की साजिश के खिलाफ एक साथ आ गए हैं। पहलगाम हो या श्रीनगर, भीड़ भले ही थोड़ा कम है, लेकिन सैलानी आ रहे हैं। पाकिस्तानी परिवार को मिला दीर्घकालिक वीजा। 45 दिन के अल्पकालिक वीजा पर आए थे जलगांव परिवार ने कहा, दोबारा नहीं जाना चाहते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में रोजाना की यातना से तंग आकर भारत लौटे पाकिस्तानी नहीं जाना चाहते वापस पाकिस्तान। कहा, हम हमारी महिलाएं भारत में ही सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हाल ही में रायपुर पहुंचे 5 परिवारों ने धार्मिक उत्पीड़न और अपनी सुरक्षा के खतरे को देखते हुए सरकार से भारत में रहने की अनुमति देने की अपील की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले किए। इनमें कुछ फैसले अभूतपूर्व कहे जा सकते हैं। विपक्ष की बात कहें तो एक और वो हर सरकारी फैसले में एकजुटता की बात कर रहा है। दूसरी ओर कुछ नेता सरकार की गंभीरता पर सवाल उठा रहे हैं। ताजा हमला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में पलटवार भी किया।
महाराष्ट्र से 107 पाकिस्तानी नागरिकों के लापता होने की खबरों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 107 पाकिस्तानी नागरिकों के गायब होने की खबरें गलत हैं। सभी पाकिस्तानी नागरिकों का पता है और उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया जारी है। एक भी पाकिस्तानी नागरिक राज्य में नहीं रुकेगा। पहलगाम में हमले के विरोध में मुंबई के दादर में कई संगठन एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी संगठनों की एक ही मांग है कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिले। सरकार हर आतंकवादी को उनके इस कायराना कांड के लिए कड़ी से कड़ी सजा देगी। हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट ने अपना परचम लहरा दिया है। आयसा डीएसएफ गठबंधन ने 3 पद जीते। नीतीश कुमार अध्यक्ष चुने गए, मनीषा ने उपाध्यक्ष पद जीता और मुंतेहा फातिमा ने सचिव पद पर कब्जा किया। हालांकि एबीवीपी ने संयुक्त सचिव पद जीतकर 1 दशक से चले आ रहे सूखे को खत्म किया है। वैभव मीना विजयी हुए हैं। बीजापुर और तेलंगाना के सरहदी इलाके कर्रेगट्टा की पहाड़ी में सुरक्षा बलों का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 को चारों ओर से घेर रखा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि माओवादियों के सबसे खूंखार लीडर हिडमा देवा और सुधाकर कर्रेगट्टा की पहाड़ी में मौजूदगी है, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया। दिल्ली के रोहिणी की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। 2 बच्चों की मौत हो गई और सैकड़ों झुग्गियां जल गईं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुए सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक से टकराने के बाद कुएं में गिरी कार। भोपाल इंजीनियरिंग कॉलेज से सामने आया दिल दहला देने वाला मामला। इंदौर तक फैला था गिरोह। भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से संगठित यौन शोषण, ब्लैकमेल और जबरन धर्मांतरण का जो मामला सामने आया, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अलवर में 14 साल की नाबालिग से गैंग रेप, आरोपी पीड़िता को घर से उठा ले गए और फिर दुष्कर्म किया। आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। तेज रफ्तार से दौड़ रहे काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, क्षतिग्रस्त हुई। करणी सेना के कार्यकर्ताओं को देखकर काफिले में मची हड़बड़ी। अगरतला रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और बीएसएफ के संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किए गए 4 बांग्लादेशी नागरिकों को रविवार को अगरतला की एक अदालत में पेश किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में कल एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना पालड़ी गांव की है। खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की 2 फैक्ट्रियों को भी चपेट में ले लिया। यमुनानगर के हुड्डा थाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि खाद से भरे एक ट्रक को काबू किया। ट्रक से करीब 600 कट्टे यूरिया बरामद किए गए, जो अवैध तरीके से सप्लाई किए जा रहे थे। बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस द्वारा एक युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में युवक को जमीन पर गिरा कर पुलिसकर्मी पीट रहे हैं। विवादित बयानों के लिए चर्चित नेहा सिंह राठौर की पहलगाम मामले में टिप्पणी को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी नेहा राठौर पर कार्रवाई के लिए मांग की है। जलगांव जिले के चोपड़ा के अंबेडकर नगर इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रेम विवाह से नाराज पिता ने बेटी और दामाद को गोली मार दी। गोलीबारी की घटना में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। दामाद अविनाश वाघ गंभीर रूप से घायल और गोलीबारी की घटना में एक अन्य महिला भी घायल हुई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक जंगल के माओवादियों के 2 ठिकानों से सुरक्षा कर्मियों ने 9 आईडी जब्त किए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पटना में कल भयंकर सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार इनोवा कार ने पहले बाइक को जोरदार टक्कर मारी। अनियंत्रित होकर 16 से 17 लोगों को रौंदा। सड़क हादसे में 6 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में संदिग्ध आतंकवादियों ने 45 साल के एक सामाजिक कार्यकर्ता को गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया। आतंकवादी शनिवार देर रात गुलाम रसूल मागरे के कंडी खास स्थित घर में घुसे और उन्हें गोली मारी। मागरे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से खुशी की खबर आई है। कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर से नन्हे चीता शावकों की किलकारी गूंजी है। मादा चीता निर्वा ने 5 नन्हे शावकों को जन्म देकर कूनो को फिर से गुलजार कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कनाडा के शहर वैंकूवर में भारतीय समुदाय के लोगों ने किया शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। कनाडा में सोमवार को होने वाले आम चुनाव से पहले रैली के दौरान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मतदाताओं से एक मजबूत सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया, ताकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए व्यापार युद्ध का सामना कर सकें।
दक्षिणी ईरान में विस्फोट के बाद लगी आग को बुझाने के प्रयास रविवार को भी जारी रहे। एक दिन पहले बंदरगाह पर हुए विस्फोट में 28 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इजरायली जेट विमानों ने लगभग 1 घंटे पहले चेतावनी जारी करने के बाद कल बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया। नवंबर के अंत में युद्ध विराम लागू होने के बाद से इस क्षेत्र पर तीसरा इजरायली हमला। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान से देश में घुसने का प्रयास कर रहे 54 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, मारे गए आतंकवादी ख्वारिज थे। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारतीय समुदाय ने लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वैंकूवर पुलिस ने कनाडा के शहर में फिलिपिनो हेरिटेज फेस्टिवल में 11 लोगों की कार से टक्कर मारने की घटना में आतंकवाद की संभावना से इंकार किया। इस मामले में दर्जनों अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। चीन के पहले 3 डॉक वाले पहनने योग्य मानवयुक्त विमान ने पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत के हांगझो में अपनी पहली सार्वजनिक उड़ान पूरी की। आईपीएल में कल सुपर संडे था। पहले मुकाबले में मुंबई ने अपनी लय बरकरार रखते हुए लखनऊ को अपने घरेलू मैदान पर 54 रन से हराया। मुंबई ने इस मैच में बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे मैच में बेंगलुरु ने दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बेंगलुरु पॉइंट टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली और कुणाल पांड्या, जिन्होंने मुश्किल समय में शतकीय साझेदारी की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अगले महीने इस्लामाबाद में होने वाली मध्य एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप से अपना नाम वापस लिया है। अफगानिस्तान या श्रीलंका उनकी जगह ले सकते हैं।